गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ें। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कैसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को बच्चों आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। ओके, अब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये फिगर बनाइए। क्लासेस कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की। तो पहले को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास और दूसरे को कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास और तीसरे को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट 3 तरह की क्लासेस होती हैं। जब बच्चों प्रिंसिपल क्लास के साथ कोऑर्डिनेट क्लास जोड़ी जाती है तो इससे बनता है क्या? कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। ओके, जब प्रिंसिपल्स, फिर से देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है। ओके, जब प्रिंसिपल क्लास के साथ सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ती है तो सेंटेंस बनता है कौन सा? कॉम्प्लेक्स। ओके, कोऑर्डिनेट क्लास 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। फिर से देखिए, प्रिंसिपल क्लास के साथ जब कोऑर्डिनेट क्लास जुड़ती है तो क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना। अब ये कोऑर्डिनेट क्लास 4 प्रकार की होती है। कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मैं बात कर रहा था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। उनके पहले नाम देखिए कौन कौन से हैं। इधर आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं कुमुलेटिव कंजक्शंस। ओके, दूसरे को हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। थर्ड को हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस और लास्ट फोर्थ होगा जिसको हम कहते हैं इलेटिव कंजक्शंस। ओके, अब ये कंजक्शंस हम लोग देखेंगे कौन से कंजक्शंस हैं। तो सबसे पहले कुमुलेटिव कंजक्शन की बात करें तो इसको बोलेंगे
जोड़ने वाले कंजक्शन की हिंदी क्या होगी बच्चों? संयोजक। संयोजक। एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव क्या होता है? कौन से कंजक्शन होते हैं? विरोध प्रकट करने वाले। विरोध प्रकट करने वाले संयोजक लिख लोगे ना? ओके। अल्टरनेटिव विकल्प या छांटने वाले, विकल्प प्रकट करने वाले। ओके, विकल्प प्रकट करने वाले। इलेटिव कंजक्शन को परिणाम प्रकट करने वाले। ओके, ये 4 तरह के कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें कंजक्शन है एंड, एज वेल एज, not only, dash, but also, both and, etc। इनमें से किसी भी कंजक्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन में बट, yet, still, nevertheless, while, whereas, etc। इनमें से किसी एक कंजक्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें और, अदरवाइज, आइदर आर, या फिर नाइदर नॉर, etc। कुमुलेटिव कंजक्शन एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो, बोथ एंड। एडवर्सेटिव विरोध प्रकट करने वाले बट, यट, स्टिल, नेवरदीलेस, व्हाइल, व्हेयरएज। अल्टरनेटिव कंजक्शन में और, अदरवाइज, आइदर आर और नाइदर नॉट। अब इसमें आप देखिए रिलेटिव कंजक्शन कौन से हैं। सो है, देयरफॉर है, फॉर है, हेंस है, etc। ये कंजक्शन बच्चों नोट कर लीजिए और फिर हम बताएंगे कैसे इन कंजक्शन का यूज करते हैं हम लोग, इनको यूज करके कैसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये कंजक्शन नोट होना चाहिए और इसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग कब करते हैं। दो समान कथनों को जोड़ने के लिए हम लोग कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये नोट हो गया बच्चों? नोट कर रहे हैं? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है? कुमुलेटिव कंजक्शन से। दो समान कथनों को जोड़ने के लिए कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने कहा राम वेंट टू आगरा। दूसरा सेंटेंस, श्याम आल्सो वेंट टू
आगरा। दोनों लोग कहाँ गए बेटा? आगरा। हाँ, जिसकी बात कर रहे हैं आगरे में नहीं है, बरेली में शिफ्ट हो गया, पागल खाना। हाँ, कुछ पागल रह गए, यहाँ भी है, क्लास में भी। हाँ, अब इसको जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो हम करेंगे नॉट ओनली राम। देखिए वर्ब तो सेम है, वेंट और वेंट, ये दो होंगे तभी तो जोड़ोगे, एक को कैसे जोड़ोगे? यहाँ सब्जेक्ट अलग है तो उसको नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम वेंट टू आगरा। ओके, हमें नॉट ओनली बट आल्सो अच्छा लगा तो मैंने उससे जोड़ा। आप किसी भी कंजक्शन से, कुमुलेटिव कंजक्शन से इन दोनों को जोड़ सकते हैं। हम सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम एंड से जोड़ सकते हैं। हमने कहा राम एंड श्याम वेंट टू आगरा। ओके, एज वेल एज से बनाना है तो हम बोलेंगे राम एज वेल एज श्याम वेंट टू आगरा। ओके, अब हमारी मर्जी है कि हम बोथ एंड से बनाना चाहते हैं तो बोथ राम एंड श्याम वेंट टू आगरा। देखा आपने, ये पहला सेंटेंस आपने नॉट ओनली बट आल्सो से आपने बनाया। ओके, दूसरा आपने एंड से बनाया, तीसरा एज वेल एज से बनाया, चौथा एंड से, ठीक है ना, बोथ एंड से बनाया। तो इस तरह से कोई भी कंजक्शन लेकर के आप दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा करके, जिसमें हम कुमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, और इसके प्रमुख जो कंजक्शन है वो आपने देखा था क्या है, एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, और बोथ है। उनमें से किसी भी कंजक्शन को लेकर के हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें वर्ब डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, तो उसको हम लोग जोड़ेंगे। राम, इसको नोट कर लीजिए, दूसरी तरफ देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हम देंगे। राम टुक माई पेन यस्टरडे। ओके, दूसरा सेंटेंस आपको मिलेगा इसमें, ये ए और बी दो सेंटेंस मिले। दूसरा सेंटेंस है ही रिटर्न्ड इट टुडे। ही रिटर्न्ड इट टुडे। ओके, कुमुलेटिव कंजक्शन से जुड़ेगा तो हम लोग देखिए जोड़ते हैं दोनों को, तो कैसे जुड़ेगा? एंड से जोड़ना है, एंड से जोड़ो। राम टुक माई पेन yesterday and returned it today। जितना कॉमन था उसको हटा दिया। ये किसके लिए यूज किया गया था? राम की, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आपको ये इससे नहीं बनाना है, एंड से नहीं बनाना है,
तो आप बट आल्सो से भी बना सकते हैं। राम not only took my pen yesterday but also returned it today। ओके, आपको एज वेल एज से बनाना है। राम took my pen yesterday राम took my pen yesterday, और इसको as well as returned it today। तो किसी भी कंजक्शन से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंजक्शन को आप ले सकते हैं और बना सकते हैं। अब देखिए, अभी आपको कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, और डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड you can ask and I shall try to remove the doubts of your mind। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हमने कहा राम इज वाइज, ओके, ही इज जेंटल। इन दोनों सेंटेंसेज को हमें जोड़ना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, हम एंड से जोड़ें, चाहे एज वेल एज से जोड़ें, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ें, जिससे हमारा मन होगा। अब देखिए, राम इज वाइज एंड जेंटल, ओके। ये हमने कुमुलेटिव कंजक्शन यूज किया एंड का। अब दूसरा कंजक्शन कुमुलेटिव हम यूज करके बना सकते हैं, कौन सा? अच्छा, नॉट ओनली बट आल्सो से बोल रहे, ठीक है, उससे भी बन जाएगा बेटा। राम इज नॉट ओनली वाइज, ओके, बट आल्सो जेंटल, ओके। एज वेल एज से बनाना सकते हो, बना लिया। कैसे बनाया बोलो? राम इज वाइज एज वेल एज जेंटल, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो से कैसे बनाएंगे बेटा? राम इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो जेंटल। तो बच्चों देखिए, हमने सारे कंजक्शन से आपको एक ही सेंटेंस, सारे हमने एंड यूज किया, नॉट ओनली बट आल्सो यूज करके देखा, एज वेल एज देखा, नॉट ओनली बट आल्सो करके देख लिया। तो आपने सारे कंजक्शन यूज करके देख लिए। जो कंजक्शन आपको अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आप इसको करेंगे।
लड़कियों की तरफ से आवाज आ रही है कि वन एग्जाम्पल मोर है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसको ये नॉट ओनली बट आल्सो से 2 बार बनाया क्या, तो इसको बोथ एंड से बना लो ना। इसको किससे बना लो? बोथ एंड से ना। आपने नॉट ओनली से पहले बनाया है तो दोबारा बोथ एंड से बना लो। राम इज बोथ वाइज एंड जेंटल। ओके, ये सारी कंजक्शन आपने यूज कर ली। अब इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद एक एग्जाम्पल बच्चों की मांग है तो उस पर हम लोग दोबारा करेंगे। सी वाज, एग्जाम्पल नंबर 4 है। सी वाज मार्क्ड absent। ओके, और दूसरा सेंटेंस इसमें बी पार्ट, दूसरा सेंटेंस आपको दिया जा रहा है। सी वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। क्या? सी वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। सी वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग बच्चों कब करते हो? दो समान वाक्यों को जोड़ने के लिए कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस को हम जिस कंजक्शन से आप चाहें उससे जोड़ देंगे, चाहे एंड से हो, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो से हो, एज वेल से, एज वेल एज से भी जोड़ सकते हो और बोथ एंड से भी जोड़ सकते हो। तो इसको सबसे पहले आप एंड से जोड़िए। सी वाज, अब इसको सी वाज मार्क्ड absent एंड, देखिए इतना कॉमन, इसको हटा देंगे। टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ओके, ये आपका सेंटेंस बन गया। आपने कौन सा कंजक्शन यूज किया? एंड। अब आप एज वेल एज से जोड़िए। सी वाज मार्क्ड absent as well as turned out of the class। क्या यूज किया? कौन सा कंजक्शन? एज वेल एज। अगला, सी वाज नॉट ओनली मार्क्ड absent but also turned, T-U-R-N-E-D, turned out of the class, turned out of the class। तो इस तरह से आप कोई भी कंजक्शन यूज करके बना सकते हैं। ओके, तो ये आपने कुमुलेटिव कंजक्शन कैसे यूज करते हैं और कैसे दो वाक्यों को जोड़ करके एक हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ये बच्चों आपने सीखा। एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और रिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग कब और कैसे करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।
बाय बाय, टेक केयर, वी शैल मीट नेक्स्ट डे।